Once again, welcome you all to our educational channel साई एजुकेशन स्क्वाड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7 डाटा हैंडलिंग। देखिए ये कुछ टॉपिक ड्रॉप आउट टॉपिक्स हैं हमारे, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक्स हमारे ड्रॉप आउट हैं इस बार। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेटा हैंडलिंग। डेटा क्या है? ठीक है, कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, लाइक अगर हमारी क्लास में 62 स्टूडेंट्स हैं, मैम के पास वेट लिखा हुआ बट वो एक रॉ फॉर्म में है, तो वो हमारे लिए क्या है? डेटा है। क्या है हमारे लिए? डेटा है। नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं कि ऑन एंड एवरेज बेसिस हमें 8 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए, या हम लोग कहते हैं कम से कम एवरेज बेसिस पे 4 घंटे तो दिन में पढ़ लेना चाहिए। तो एवरेज क्या है? ये वो नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है उस डाटा को या ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन को। इसके बाद है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है उस नंबर को जो आपको कैसे ऑब्टेन करता है, जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लाइक अगर क्लास में हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और उन 10 की हमारे पास ये लगा लीजिए वेट है हमारे पास, और हमें टीचर ने कहा आपको एवरेज वेट बताना है, तो हम क्या करेंगे? उन 10 बच्चों का वेट ऐड ऑन कर देंगे और डिवाइड बाय 10 कर देंगे। तो जो आपका वेट निकल के आएगा वो एवरेज वेट निकल के आएगा, कि बेसिकली एवरेज मीन क्या है या एवरेज वेट आपने क्या निकाला है। और एक सबसे बड़ी बात, जो हमारा ये क्या नाम है मीन निकल के आता है, ये किसके बीच में लाया करता है? हमारी ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच में लाया करता है। नेक्स्ट है रेंज। रेंज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। कि जो डिफरेंस होता है उन दोनों का, जब हम उन्हें माइनस कर देते हैं तो जो हमारा नंबर निकल के आता है वो हमारी क्या हो जाती है? रेंज। जैसे मैंने आपको कुछ डाटा दिया, ठीक है, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ एक बारी। सपोज हमने एग्जांपल लिया 16, 12, 9, 8, 2, 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रेंज निकालनी है। रेंज मेरी हाईएस्ट नंबर क्या है? 16, और मेरा लोवेस्ट नंबर क्या है? 1। तो मेरी रेंज क्या आएगी? 15। ठीक है। मोड क्या होता है? द ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफन इन द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि वो नंबर जो ज़्यादा बार आपके क्या नाम है ऑब्जर्वेशन में आता है, उसे हम मोड मानते हैं। लाइक आपको जो एग्जांपल दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2 2 4 5 8 7। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ सबसे ज़्यादा बार क्या आया हुआ? हमारा 2 आया हुआ। कितनी बार आया हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, और 1 3 टाइम्स आया हुआ है। तो 7 टाइम जो नंबर हमारा अकर हुआ, दैट मीन्स ये हाईएस्ट इन फ्रिक्वेंसी है। जो नंबर हाईएस्ट इन फ्रिक्वेंसी में अकर हो रहा होता है वो हमारा क्या बन जाता है? मोड बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोड ऑफ लार्ज डाटा। देखो, जो आप मोड पढ़ के आए हैं कि जितनी बार जो चीज़ आ रही है, जितनी बार जो नंबर अकर हो रहा है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी अकर नंबर हमारा मोड बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास लार्ज डाटा दिया हुआ है तो उसको आप कैसे करते हैं? वो तो सिंपल डाटा था कि सिंपल एक लाइन में आपको डाटा दिया हुआ है, आपने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर लार्ज नंबर ऑफ डाटा दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लाइक मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? जो आपके पास सपोज नंबर ऑफ मार्क्स हैं, वेट है, हाइट है, कुछ भी है, उसको आप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। देन फ्रीक्वेंसी के साथ आप उसके टेली मार्क्स लगाते जाते हैं। लाइक इन अ क्लास देयर आर 20 स्टूडेंट एंड मार्क ऑफ देम आर गिवन। उनके मार्क्स दिए गए हैं कि कितने कितने मार्क्स आए हैं। सपोज देखिए ये मैंने मार्क्स लिख लिए, तो ये मेरे मार्क्स दिए गए हैं। और 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 4। ठीक है। 12 कितने के आए हैं? 6। 14 कितने के आए हैं? 1। 16 कितने के आए हैं? 2। 18 कितने के आए हैं? 2। 20 कितने के आए हैं? 5। तो मैंने इनको क्या किया है? पहले क्या नाम है, मैंने सॉरी मैंने ये गलत लिखा हुआ है। हेयर इट इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड हेयर इट इज़ टेली मार्क्स। ठीक है। तो आपको क्या करना है? जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है उतने आपको टेली मार्क्स लगाने हैं, और टेली मार्क्स लगाकर उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब आपको क्लियरली विजिबल है जो 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं। कौन से वाले मार्क्स ज़्यादा हैं? 12 वाले। तो दैट मीन्स 12 इज़ द मोड ऑफ द लार्ज डाटा हेयर। नेक्स्ट है आपका मीडियन। देखो, अब मीडियन की बात करते हैं। मीडियन क्या रिप्रेजेंट करता है? कि मिडल वैल्यू ऑफ एनी ग्रुप। कि कोई भी आपको क्या नाम है ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, उसकी जो मिडल वैल्यू होती है वो आपका मीडियन होती है। ठीक है।
तो अगर मीडियन निकालना होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, अब आपको देखना है कि हमारी ऑब्जर्वेशंस कितनी है। अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारी ऑड है तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे। सपोज मेरे पास 9 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, 9 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, जो आएगा वो ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन हो जाएगी। सपोज मैंने एग्जांपल लिए 7 का, 7 + 1 8, 8 अपॉन में 2 कट के आया 4th, दैट इज़ 4th ऑब्जर्वेशन इज़ योर मीडियन। अगर आपकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ओड है तो, अगर आपकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन है तो आप मीडियन कैसे निकालेंगे। सपोज नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन मेरे पास मैंने 10 ली है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ निकाला, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2th प्लस n/2 + 1th + 2। ये जो हम TH लिखते हैं ये बेसिकली हमारी ऑब्जर्वेशन के लिए लिखते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन मैंने 10 ली तो क्या बनेगा, 10/2 + 10/2 + 1, 10/2 कटा तो क्या आया, 5th हमारा, ठीक है। दैट मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन। और 10/2 + 1 कट के फिर हमारा क्या आया, 6th ऑब्जर्वेशन। तो जो हमारी 5th ऑब्जर्वेशन होगी और जो 6th ऑब्जर्वेशन होगी, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या निकल के आएगी, मीडियन व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज़ ऑफ बार ग्राफ विद डिफरेंट पर्सन। देखो बार ग्राफ क्या होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ डाटा को विजुअल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो बार ग्राफ की हेल्प से हो या पिक्टोग्राफ की हेल्प से हो, ठीक है। बार ग्राफ क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, कुछ स्केल ले लेते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसीज को आप बार की फॉर्म में बनाते हैं, रेक्टेंगुलर बार की फॉर्म बनती जाती है, वो हमारा बार होता है, ठीक है। जनरली अगर आप मोड निकाल रहे होते हो तो मोड में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आपकी क्या होती है, मोड होती है। लेकिन अगर आपको बार में मोड चेक करना होता है तो हम कैसे करते हैं, जो हमारी टॉलेस्ट इन हाइट होता है वो नंबर हमारी क्या बन जाती है, मोड बन जाती है। हमारे बार ग्राफ दो होते हैं, सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। सिंगल बार ग्राफ में क्या होता है, जस्ट हम एक डाटा को पिक्टोरल फॉर्म में या कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा रखी है, हम जो ये स्केल लेते हैं, ठीक है, स्केल भी हमें देख कर लेना होता है। लाइक हमें देखना है कि हमें कितने कितने का डिफरेंस लेना है, 100s में, 1000s में, 200 में, तो आप ये डिफरेंस देख कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे ये सिंगल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बन जाते हैं वो उसकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनते हैं कि कितना आपको कैसे दिया हुआ, ये हमारे सिंगल बार ग्राफ होते हैं। जो डबल बार ग्राफ होते हैं ये हम क्या करते हैं, लाइक हम दो सिटीज़ का कंपेयर, बेसिकली एक कंपैरिजन के लिए बनते हैं, दो सिटीज़ का, दो क्लासेस का, दो स्कूल्स का। तो बेसिकली हम ये तब बनाते हैं डबल बार ग्राफ जब आपको कंपेयर करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।